ये कहानी शायद आपने सुनी हो, शायद नहीं। एक बार एक साइंटिस्ट था। एक दिन उसने एक लोकल अखबार में एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी कि अमेज़न के जंगलों में सिर्फ 1000 लोगों की ऐसी ट्राइब रहती है जहाँ सब के सब अंधे हैं। पहले तो वो पढ़कर उसे वो खबर बिल्कुल फेक लगी, पर वो न्यूज़ पता नहीं क्यों वो भुला ही नहीं पा रहा था। वो दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहा। इतना डेस्परेट हो गया था कि वो आखिरकार एक दिन वो अपने काम से 1 महीने की छुट्टी लेकर वो न्यूज़ वाकई में सही है या नहीं ये चेक करने वहाँ जंगलों में उस ट्राइब को ढूंढने निकल गया। वहाँ पहुँचकर उसने ये जाना कि न्यूज़ तो एकदम सही थी, पर वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो अंधे हैं। वो जानते ही नहीं थे कि आँखों की रोशनी भी होती है जिससे वो बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। वो बस अपनी ज़िंदगी जैसे जीते आए थे वैसे ही जिए जा रहे थे। तालाब से पानी भरना, लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करना, सर्दी बारिश में अपने आप को बचाना वगैरह, अपनी रोज़मर्रा के सारे कामकाज वैसे ही कर रहे थे। उसने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी जीना अपने आप में ताज्जुब की बात तो है, पर अब आँखें भी होती है, ये मैं इन्हें समझाऊँ तो आखिर कैसे। उसने थोड़े दिन उनके साथ गुजारे तो उसने जाना कि वहाँ एक ऐसे जहरीली प्रजाति के कीड़े थे जो 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को अगर काट ले तो वो अंधे हो जाएंगे। उसने यहाँ वहाँ सारे एरिया में घूम के देखा तो हर दूसरे घर में, आंगन में, अगल बगल में उसे वो सेम जहरीले कीड़े दिखे। उसने उन कीड़ों के बारे में वहाँ के मुखिया को और वहाँ के लोगों को सब समझाना चाहा, पर किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। उसने लोगों को ये भी बताया कि वो सब सच में अंधे हैं और आंखें हो तो वो सब कुछ देख सकते हैं। जैसे पेड़ हरे होते हैं, आसमान नीला होता है, आसमान में दिन में सूरज होता है और रात में तारे होते हैं वगैरह वगैरह। पर उनमें से किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आया। कई लोगों को तो उस पर शक होने लगा कि ये कोई बहरूपिया है और उन्हें लूटने आया है। उसी दौरान उसे उसी ट्राइब के एक लड़की से प्यार हो गया। वो चाहता था कि वो उसे अपने देश, अपने शहर लेकर जाए, उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर उसकी आंखों की रोशनी उसे लौटाए। पर उसे वहाँ से भगा के ले जाना तो संभव नहीं था। तो उसने उस ट्राइब के मुखिया से बात की कि उसे उनके ट्राइब की एक लड़की से शादी करनी है। उन्हें उस पर, उसकी बातों पर पहले ही विश्वास नहीं था और ये सुनकर तो वो सब गुस्से में ही आ गए और उसके गले पर छुरी लगाकर उससे सब सच सच उगलवाना चाहा कि वो आखिर है कौन और चाहता क्या है। उसने बिना विरोध किए अपने बारे में सब सच सच कह दिया कि वो कहाँ से आया है, वो क्या करता है वगैरह वगैरह, और ये भी कहा कि आंखें क्या होती है, जो इंसान देख सकते हैं वो क्या क्या देखते हैं, रंग क्या होते हैं, पंछी, झरने, पर्वत कैसे होते हैं, शहर कैसा होता है, गांव कैसे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कि वो खुद सच में ये सब देख सकता है पर वो लोग नहीं देख सकते। आपके जंगल में कुछ कीड़े हैं जो बड़े जहरीले हैं और जो आप सबको बचपन में काट गए हैं, जिसके वजह से आप सब अंधे हो गए हो, और मैं अपने शहर से मदद लेकर आप सबका इलाज करवा सकता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी लौटा सकता हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर उन सब का गुस्सा और बढ़ गया कि ये क्या बके जा रहा है, ये कोई जादू टोना करने वालों में से लगता है, इसे जान से मारना चाहिए वरना ये हमारी ट्राइब को ही मिटा देगा। उसी गड़बड़ाहट में, उसी शोर में एक आवाज़ गूंजी, ठीक है तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। गरज कर उनका मुखिया बोला, पर सिर्फ एक शर्त पर, हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक हम में और तुम में सिर्फ यही एक फ़र्क है, और तुम राज़ी हो तो तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। पर अगर तुम्हें तुम्हारी आंखें इस लड़की से ज़्यादा प्यारी है तो इससे तुम कभी शादी नहीं कर सकते, और तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 घंटे दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद पंछियों की आवाज़ें आने से पहले तुम अपना फैसला कर लेना। ये सुनकर ही उस साइंटिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा ये सब मिलकर उसकी आंखें सच में फोड़ देंगे
उसने तभी के लिए तो ठीक है कह दिया, पर वो सुबह होने से पहले ही वहाँ से मौका देखकर भाग निकला। उसने कहा, इन अंधों के खातिर मैं अपनी आंखें दांव पर नहीं लगा सकता। भाड़ में गए ये सब और इनकी जिंदगी, मैं चला। बस आज के वक्त में भी यही कुछ है। कोई नई सोच लेकर सबका भला करना चाहे तो उसकी भी यही हालत होती है। लोग अपने अंधेपन पर, अपने लाचारियों पर ज़रा भी शक नहीं करना चाहते, अपने अज्ञान को ज़रा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। उन्हें लगता है जो है वो ही सही है, तो वो अपने दर्द में ही खुश रहते हैं, बिना ये जाने कि थोड़े से बदलाव से उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। और उस साइंटिस्ट जैसे नेक लोग भी तो कम ही हैं आजकल, जो चाहते हैं वो ना करने मिले तो वहाँ से चुपचाप चले जाए। बल्कि असलियत में लोगों की ऐसी अज्ञानता का ये साधु बाबा लोग, ये पॉलिटिशियन लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को सही राह दिखाने की बजाय उन्हें उनकी ही मूर्खता में उलझाए रखते हैं उम्र भर। ना तो ढंग का काम करना जानते हैं, ना ही ढंग की सुविधाएं दे पाते हैं। बस वादों पे वादे करते जाते हैं और हमारे सालों पे साल बीतते जाते हैं। और अगर लोग पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते, अपने पास से बीते दिनों से अगर लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर उस अज्ञानता को बदनसीबी कहते रहना और अपने दिल को झूठे दिलासे देते रहना कितना सही है। हम में से कौन अंधा है कौन नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर हम में से हर एक को ये एक बार सोच के ज़रूर देखना चाहिए, नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।